नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के मामले में लगातार घिरती जा रही है। बीजेपी पहले से ही आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमलावर है और अब केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने भी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधा है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं को उजागर करने वाली केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट को केजरीवाल सरकार ने 2.5 साल तक दबाए रखा। पार्टी का कहना है कि स्कूलों में कमरे बनाने में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप पार्टी की ओर से लगाया गया और कहा कि 6 लाख का कमरा 33 लाख में बनवाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली विधानसभा में भी लगातार हंगामा हो रहा है। दिल्ली बीजेपी के विधायक दिल्ली विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे रहे तो आप विधायकों ने भी धरना दिया। दोनों दलों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। आबकारी घोटाले में आरोपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की जांच हुई है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सीबीआई के अधिकारी जांच करने पहुंचे। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी बैंक में मौजूद थे। केजरीवाल सरकार पर सबसे तीखा हमला केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने किया है। हाल के घोटाले के आरोपों पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए अन्ना हजारे ने केजरीवाल को लिखे खत में कहा कि आपकी सरकार ने लोगों का जीवन बर्बाद करने वाली, महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई है। अन्ना हजारे ने केजरीवाल को अपने पत्र में लिखा, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। हमने पहले रालेगढ़ सिद्धि गांव में शराब को बंद किया, फिर कई बार महाराष्ट्र में एक अच्छी शराब की नीति बने, इसलिए आंदोलन किए। अन्ना हजारे ने कहा, दिल्ली सरकार द्वारा भी इस प्रकार की नीति की उम्मीद थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, इस दुष्चक्र में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने साल 2047 तक देश में प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में विकास दर बढ़ाने के लिए रोजगार संबंधी चुनौतियों, नीतियों को लेकर राज्यों के बीच समन्वय और अगले 25 सालों में देश में आर्थिक नीतियों की दिशा को लेकर अहम सुझाव दिए गए हैं। पीएमईएसी की समीक्षा में भी कहा गया है कि देश के वो जिले विकास की कहानी में पीछे रह गए हैं जिनका बाजारों के साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए देश को नए बाजार खोजने के साथ साथ फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस करना होगा। विवेक देबरॉय के मुताबिक कोई भी आसानी से इसकी गणना कर सकता है कि साल 2047 तक भारत $20 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा और प्रति व्यक्ति आमदनी $10,000 के करीब होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो औसत आमदनी को $12,000 तक ले जाना होगा, यानी औसतन 7.5% विकास दर को औसतन 8.5% तक ले जाने की है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति में मची हुई है खलबली। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान, आनंद शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा ने पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। तीनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली है। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर के 64 कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों पर पूर्व मंत्री अब्दुल माजिद वानी ने कहा कि आजाद के समर्थन में सभी ने इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री कोच्चि हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। 2 सितंबर को कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। झारखंड के दुमका में पेट्रोल डालकर की गई छात्रा की हत्या के मामले की जांच के लिए SIT की टीम का गठन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक करेंगे। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने आज मृतक छात्रा के घर 7 दिनों बाद पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं। झारखंड पुलिस ने इस मामले में आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम अंसारी उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं इस इलाके में धारा 144 अभी भी लागू है।
दुमका हत्याकांड मामले में एक बार फिर भाजपा ने सोरेन सरकार को आड़े हाथ लेने का काम किया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोरेन आदिवासी कार्ड खेलते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका में 12वीं की छात्रा की हत्या मामले में संज्ञान लेते हुए डीजीपी को तलब कर मामले में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने लड़की के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उनके सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी भेज दिया गया है। इस बीच सोरेन ने कहा है कि वो हर चीज के लिए तैयार हैं और स्थिति उनके नियंत्रण में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयपुर में प्रसिद्ध पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया। 9 फीट 6 इंच लंबी ये प्रतिमा पन्नाधाय की है, जिसमें उनके साथ महाराणा उदय सिंह और चंदन की प्रतिमा भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पन्नाधाय के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि साम्राज्य और सम्राटों को सभी याद करते हैं, लेकिन ये किन की वजह से अस्तित्व में आए और इनको बनाने में किन लोगों का कितना योगदान है, शायद लोग इसे भूल जाते हैं। एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान, पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट पर उनको गिरफ्तार कर लिया है। उसे बाद में बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये कार्रवाई 2020 के एक विवादित ट्वीट पर की गई है। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर कर्नाटक में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने गणेश चतुर्थी से पहले बेंगलुरु के चामराजपेट में ईदगाह मैदान के पास फ्लैग मार्च निकाला। बेंगलुरु में पिछले 15 दिनों से बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बेंगलुरु पश्चिम के पुलिस उपायुक्त लक्ष्मण बी निम्बार्गी ने कहा कि हम कानून और व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी की पृष्ठभूमि पर भी हमने सभी समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक की है। दिल्ली एनसीआर के कई भागों में आज बारिश हुई। बारिश से कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की और स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और 2024 के लिए कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। अमित शाह G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा कर चुके हैं। देश भर में अपराध के रिकॉर्ड्स का लेखा जोखा रखने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से उत्तर प्रदेश के लिए उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। एनसीआरबी के वर्ष 2021 के आंकड़ों से पता चलता है कि यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। यूपी के अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में कहा कि राज्य में एक ओर जहां अपराध में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों में भी कमी आई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी लश्कर के सदस्य हैं, जो घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में गोल्डी बरार के साथ कॉल का आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति सचिन थापर को भारत सरकार के समर्थन से अजरबैजान में हिरासत में लिया गया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारे संयुक्त प्रयास जारी हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत जिले के डुग्गा और सावलाकोट को मिलाए जाने के लिए 9.116 किलोमीटर लंबाई वाले मुख्य टनल आज दोनों सिरों को मिला दिया गया। टनल को खोलने से पहले मौके पर विधिवत तरीके से पूजन भी किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज आरे कॉलोनी के सारीपुट नगर में कोलाबा बांद्रा सीब्स मुंबई मेट्रो लाइन 3 के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि भीषण बाढ़ में भी हमारी तत्परता और कर्तव्य निष्ठा के कारण हमने कोई जान नहीं जाने दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ के दौरान हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने में हम सफल रहे। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जिन जिलों में जनता जनार्दन का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करें। कर्नाटक के हुबली शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। कर्नाटक में मौसम विभाग ने राज्य में 4 दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी दी है। बेलगावी, गडक, कोप्पल, हावेरी, धारवाड़, बल्लारी, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, चिक्काबल्लापुर, कोलार और रामनगर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में विभिन्न धार्मिक मठों के संतों ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि श्री मुरुघा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू
सभी आरोपों से बरी हो चुके हैं। वो अब मठ को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। केरल के कोच्चि में आज 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत प्रसिद्ध शोभा यात्रा से की गई। इस मौके पर काफी संख्या में लोग शामिल हुए। वाराणसी में गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन गंगा अभी भी अपने उफान पर है। वाराणसी के निचले इलाकों में काफी पानी भर गया है, जिससे गंगा किनारे के निचले इलाकों में रहने वाली कुछ कॉलोनियों में पानी अभी भी हिलोरे मार रहा है। वाराणसी में निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों में जाना पड़ा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर 72.14 मीटर बताया गया है, जबकि खतरे का निशान 71.26 मीटर है। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार में कई मुख्य नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे राज्य में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी जोरों पर है। कल गणपति बप्पा सभी के घरों में विराजेंगे। पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाएगी। पिछले 2 साल से मुंबई में कोरोना पाबंदियों के चलते ये गणपति उत्सव त्योहार साधारण तरीके से मनाया जा रहा था। इस साल का गणेशोत्सव कोरोना पाबंदियों के हटने से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 212.17 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले एक दिन में 26,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। कोरोना को खत्म करने का प्रयास जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले एक दिन में 5,439 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 22,031 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना से रिकवरी दर 98.66% हो गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.70% है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.64% दर्ज की गई है। कोरोना को मरीजों को चिन्हित करने के लिए कोरोना के टेस्ट भी जारी हैं। पिछले एक दिन में देश भर में 3,20,000 से अधिक टेस्ट किए गए। मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटिस जारी किया। एनएचआरसी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग महिला आयोग को नोटिस जारी किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अयोध्या विवाद पर साल 2019 में आए फैसले के चलते अब इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले की साजिश में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। आज घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 1564 अंक की बढ़ोतरी के साथ 59,537 पर आ गया। वहीं निफ्टी 446 अंक की बढ़ोतरी के साथ 17,759 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में आज सोने का भाव 64 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 51,325 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी भी 49 रुपये उछलकर 54,365 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने के बावजूद भी घरेलू स्तर पर आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर रहा। स्थानीय शेयर बाजार में मजबूती के चलते विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 39 पैसे के उछाल के साथ 79.52 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ 137.4 अरब डॉलर पहुंच गई है। चीनी स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि भारत सरकार देश में चीन से आने वाले 12,000 रुपये से कम कीमत के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history,
Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सब के चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। स्टार्ट रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट फ्रॉम टुडे। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। फसल बीमा से अब सुरक्षित, आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत वजन और माप मशीन बेचने वाले 63 विनिर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं को नोटिस जारी किया।
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन उत्पादों की गैर बिक्री के संबंध में कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। आज कोल इंडिया लिमिटेड की सालाना आम बैठक का आयोजन किया गया। चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने बीते 4 सालों में कोयले की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में बेहद प्रतिस्पर्धी कीमत पर आपूर्ति सुनिश्चित की। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में अगले साल जनवरी में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट के जरिए राज्य के उत्पादों को दुनिया में बाजार मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। इराक के शिया नेता मुक्तदा अल सद्र के आह्वान के बाद उनके समर्थक संसद में अपना धरना समाप्त करके वापस लौटने लगे हैं। अल सद्र ने पिछले 24 घंटे में हुई हिंसा की निंदा करते हुए धरना खत्म करने को कहा था। इराक के अंतरिम प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी ने मुक्तदा अल सद्र की धरना खत्म करने की अपील का स्वागत किया है। अल सद्र द्वारा राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद उनके समर्थक उग्र हो गए थे। अल सद्र समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में बीते 24 घंटे के दौरान कम से कम 30 लोग मारे जा चुके हैं। अल सद्र समर्थक संसद भंग करके देश में नए चुनाव की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्री के रूप में आज श्रीलंका की संसद में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि IMF के साथ वार्ता सफल रही और पूरी होने वाली है। श्रीलंका के बजट में 1 सितंबर 2022 से वैट को 12% से बढ़ाकर 15% किए जाने की घोषणा की गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी सरकारी कर्मचारी दिसंबर 2022 से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लंका के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए 200 मिलियन श्रीलंकन रुपये आवंटित करने की भी घोषणा की गई है। LPG आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए जाएंगे। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 1000 से पार हो चुकी है। 3 करोड़ 30 लाख लोगों को यानी देश की कुल आबादी के करीब 7वें हिस्से को विस्थापित होना पड़ा है। सरकार की अपील के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक मंडल ने पाकिस्तान के विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम को फिर से बहाल करने को मंजूरी दे दी है। इससे नकदी संकट से जूझ रहे देश को 7वीं और 8वीं किस्त के रूप में 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रीय बैलेट ने रूस के आक्रमण के बाद पहली बार अमेरिका में फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में प्रदर्शन किया। बैले ने अपनी यूक्रेनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए दुनिया के कुछ सबसे उल्लेखनीय बैलेट से वर्गों का प्रदर्शन किया। लेबनान के सबसे पुराने सिनेमा थिएटरों में से एक ने त्रिपोली में अपने दरवाजे फिर से खोल दिए, जिससे देश के दूसरे सबसे बड़े शहर और उसके लोगों के लिए मुफ्त सिनेमा और थिएटर आ गया। 28 वर्षों से बंद एम्पियर सिनेमा के नवीनीकरण के लिए उत्तरी और दक्षिणी लेबनान के लगभग 25 स्वयंसेवक शामिल हुए। इस परियोजना की शुरुआत और नेतृत्व टीरो एसोसिएशन फॉर आर्ट्स एंड इस्तांबुली थिएटर ने किया था, जिसने पहले से ही दक्षिणी लेबनान में एक और 3 सिनेमा और थिएटर हॉल का नवीनीकरण किया था। उनमें से रिवोली सिनेमा, जिसे अब टायर में लेबनान का राष्ट्रीय रंगमंच माना जाता है। चाइना मीडिया ग्रुप मिड ऑटम फेस्टिवल गाला का फिल्मांकन पूरा हो गया और इसका मुख्य चरण अब शनिवार से शुरू होने वाले 2 सप्ताह के लिए जनता के लिए खुला है। चीनी वायुसेना ने एविएशन यूनिवर्सिटी की स्काई विंग एयर डेमोन्स्ट्रेशन टीम ने पूर्वोत्तर चीन के जिलिन प्रांत में चांगचुन एयर शो में पायलटों के उत्कृष्ट गुण और सहयोग का प्रदर्शन करते हुए एरोबेटिक प्रदर्शन किया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स एविएशन ओपन हाउस एक्टिविटी और चांगचुन एयर शो का आज समापन हो गया। 9 नानचांग CJ-6 ट्रेनर विमानों में उड़ान चालक दल द्वारा जटिल और आश्चर्यजनक युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया। एशिया कप में बुधवार को भारत का सामना हांगकांग के साथ होगा। पाकिस्तान को हराकर जीत के साथ शुरुआत करने वाली टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पाकिस्तान के खिलाफ हुए एशिया कप के मैच के बाद भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस राउफ को एक खास तोहफा दिया। विराट ने राउफ को साइन कर जर्सी गिफ्ट की। एशिया कप से ठीक पहले चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर होने वाले पाकिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की चोट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। शाहीन अपने चोटिल घुटनों का इलाज करवाने के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियान लिविंगस्टोन आगामी बिग बैश लीग के ड्राफ्ट में चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्हें मेलबर्न रेनेगेड्स ने अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ का मानना है कि बिग बैश लीग को स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अपनी प्राथमिकता बनाने की जरूरत है। स्मिथ का ये बयान BBL में विदेशी खिलाड़ियों के ड्राफ्ट के 2 दिन बाद आया है।
कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल का अगला संस्करण 31 अगस्त से सेंट किट्स, सेंट लूसिया, ट्रिनिडाड और गयाना पर शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट में कार्लोस ब्रेथवेट को छोड़कर वेस्टइंडीज के सभी बड़े खिलाड़ी खेलते दिखेंगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने जापान ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। प्रणॉय ने पहले दौर के मैच में अपने प्रतिद्वंद्वी एनजी का लॉन्ग एंगस के बीच में ही हट जाने से अगले दौर में जगह बनाई। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। डूरंड कप में बेंगलुरु एफसी और गोवा एफसी के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। बेंगलुरु की तरफ से दोनों गोल पहले हाफ में हुए, जबकि गोवा की तरफ से दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। वेस्ट हैम ने 5 साल के अनुबंध पर ब्राजील के मिडफील्डर लुकास पाक्वेटा के साइन करने की घोषणा की है। 25 वर्षीय लुकास फ्रेंच क्लब लियोन को छोड़कर वेस्ट हैम से जुड़ गए हैं। स्पेनिश क्लब वेलेंसिया ने एडिसन कवानी को साइन कर लिया है। 35 वर्षीय कवानी ने जून 2024 तक एक सौदे पर सहमति व्यक्त की है। बार्सिलोना के स्ट्राइकर पियरे एमरिक ओमेयांग एक लूटपाट की घटना का शिकार हो गए हैं। हथियारों से लैस लुटेरे सोमवार की सुबह पियरे एमरिक के घर में घुस गए और खिलाड़ी व उसकी पत्नी के साथ शारीरिक रूप से मारपीट की। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में आज खिताब के प्रबल दावेदार और दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के राफेल नडाल अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। नडाल का सामना पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के रिंकी हिजिकाटा से होगा। महिला एकल में पूर्व विश्व नंबर 1 जापान की नाओमी ओसाका भी आज से अपनी शुरुआत करेंगी। गैर वरीयता प्राप्त ओसाका का सामना पहले दौर के मुकाबले में 19वीं वरीयता प्राप्त डैनियल कोलेंस से होगा। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में वू यिबिंग का नाम चीन में छा गया है। यिबिंग 1959 के बाद पहले पुरुष चीनी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में कोई मुकाबला जीता है। उन्होंने मुकाबले को 6-3, 6-4, 6-0 से अपने नाम किया। बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू की आने वाली फिल्म खुफिया का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। फिल्म खुफिया में तब्बू, अली फजल, आशीष विद्यार्थी और वामिका गब्बी की अहम भूमिका है। एक्टर दिलजीत दोसांझ की आने वाली फिल्म जोगी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ये फिल्म 1984 दंगों की दहला देने वाली कहानी बयां करेगी। वेब सीरीज दहन रॉकन का रहस्य का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसमें टिस्का चोपड़ा और सौरभ शुक्ला लीड रोल्स में नजर आएंगे। रोमांटिक कॉमेडी प्लान ए प्लान बी का टीजर जारी कर दिया गया है। इसमें रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेत्री सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर वर्कआउट का वीडियो शेयर किया है। सारा अली खान अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म जीवी2 की सफलता से निर्देशक विजय गोपीनाथ काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि रोमांचकारी फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट जीवी3 होगा। अभिनेत्री सारा खान और अंकित बथला बारिश का मौसम आया संगीत वीडियो में एक साथ नजर आए हैं। इसको लेकर दोनों ने अपना अनुभव भी साझा किया। बॉलीवुड का मोस्ट फेवरेट कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ जल्द एक प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। दोनों ने अपने पहले प्रोजेक्ट की शूटिंग कर ली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।